हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ जर्नल एंट्री का, जो कि डी के गोयल की बुक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वाली वीडियोस को नहीं देखा हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारी पुरानी वाली वीडियोस को जरूर देखो, जिससे कि आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे हम लोग किस तरीके से एंट्रीज बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोई आप लोगों को कॉलम बना के नहीं दिखाऊंगा। चलो नरेशन तो मैं लिख दूंगा, लेकिन कॉलम नहीं बनाऊंगा, सीधा हम लोग मुद्दे की बात पर रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और ये वाला हमारा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने स्क्रीन जूम कर लेता हूँ। ये लीजिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सर हम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो चलो अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। ये क्वेश्चन आप लोग सामने स्क्रीन पर भी आता रहेगा। चलिए देखिए, ये हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बीच में हो गई लाइन ड्रॉ। आज की क्लास जो हमारी होने वाली है जर्नल एंट्री के ऊपर होने वाली है। और ये हमारा होने वाला है पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा बच्चों 3 होने वाला है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखना। उन दोनों वीडियोस के जो हमारे लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाओ उन वाली वीडियोस को देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आता रहेगा, स्क्रीन पर देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ, सीधा हम लोग एंट्री पर आएंगे। राइट, चलिए 2017 का क्वेश्चन है। मान के चलना 2021 का हमारा क्वेश्चन होने वाला है। 2021 का हमारा एक क्वेश्चन होने वाला है और एंट्री हमारी 1 अप्रैल को। एंट्री हमारी 1 अप्रैल को। क्वेश्चन कह रहा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। मैंने 50,000 रुपये लगाकर बिजनेस को स्टार्ट करा है। मुझे बताओ क्या होगा। पैसा बिजनेस के अंदर आएगा और हमारे बिजनेस की क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। क्योंकि अगर आप लोगों ने हमारी पुराने वाली वीडियोस को देख लिया होगा तो उसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी लायबिलिटी क्यों बन जाती है। चलिए फर्स्ट एंट्री तो बहुत सिंपल है, पैसा हमारे बिजनेस के अंदर आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पैसा बिजनेस के अंदर आया और मेरी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। कितने रुपए से हमारी बन गई है, 50,000 रुपये से। 50,000 रुपये से बन गई है। नरेशन हमारी क्या बनेगी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। और ये हमारी होगी लाइन ड्रॉ। राइट, क्लियर हो गया। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। 2 अप्रैल को बोल रहा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹20,000। मैंने सुभाष से 20,000 रुपये का गुड्स परचेज कराया। देखो एंट्री में नेम आ गया है तो उसका मतलब है कि मैंने उधार मान लिया होगा। तो परचेज तो कराया ना आप लोगों ने। डेट आप लोग खुद डाल लेना, मैं सीधा एंट्री करता हूँ। परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू। मेरे पास माल आया इसलिए मैंने परचेज को डेबिट कर दिया। टू लगाते हैं कि हमसे कुछ अगर जा रहा हो तो। क्या हमसे कुछ जा रहा है, नहीं सर अभी कुछ नहीं जा रहा क्योंकि एंट्री में आ गया नाम सुभाष। तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी सुभाष को पैसे जाएंगे। तो हमारे एंट्री में क्या जाएगा, टू सुभाष आने वाला है क्योंकि सुभाष को कभी ना कभी पैसे मिलेंगे ना। तो टू सुभाष। लेकिन यहाँ पर अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि नाम के आगे हम लोग अकाउंट कभी भी नहीं लिखते हैं। तो मैंने परचेज करा है सुभाष से जो कि है 20,000। बीइंग क्या बनेगी अपनी एंट्री, बीइंग बताओ। गुड्स परचेज। बीइंग गुड्स परचेज। नहीं गुड्स सॉरी टू क्या हमने परचेज करा है ना, गुड्स परचेज। बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया। बीइंग गुड्स परचेज्ड। बच्चों हमारे साथ 2 बच्चे और बैठे हैं, पढ़ रहे हैं वो भी हमारे साथ, तो आप लोग भी पढ़ते रहो। 4 अप्रैल को क्वेश्चन बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ ₹15,000। मैंने रामनाथ को 15,000 रुपये का माल बेचा। पाने वाला कौन है, रामनाथ है। तो रामनाथ अकाउंट डेबिट, रामनाथ अकाउंट मत लिखना, डेबिट टू। मैंने माल बेचा तो टू हमारा जाएगा सेल्स अकाउंट। रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने रामनाथ को कितने का माल बेचा है, 15,000 रुपये का मैंने रामनाथ को माल बेचा। बीइंग नरेशन बताओ। गुड्स सॉरी टू नहीं सिंपल लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड लिख दो बस यार, ठीक है ना। बाकी लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि बाकी तो सब कुछ उसी में हो गया है। बीइंग गुड्स सोल्ड इतना लिख दो, काफ़ी है, ठीक है। चलिए उसके आगे चलते हैं। 6 अप्रैल को रामनाथ रिटर्न्ड डिफेक्टिव गुड्स। रामनाथ ने हमें, क्योंकि मैंने रामनाथ को पहले 15,000 का माल बेचा था तो रामनाथ ने इस वाले 15,000 में से 1,000 रुपये का डिफेक्टिव माल हमें वापस कर दिया है। तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न हो गई है। क्या हो गई है, सेल्स रिटर्न हो गई। तो एंट्री क्या बनने वाली है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
टू, किसने माल मुझे वापस करा है? रामनाथ ने, तो टू रामनाथ आ जाएगा, रामनाथ टू राम। ये वाली तो मैंने एंट्री आपको पुराने वाली क्लास में सिखा रखा है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जाना जरूर, सारी एंट्री देख लेना। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए। और जो बच्चे नए आज की पहली वाली वीडियो देख रहे हैं, मतलब सबसे पहले आज यही वाली वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग इसको थोड़ा बारीकी से समझो। फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ, उन्होंने 1,000 रुपये का माल मुझे वापस कर दिया। ये 10,000 रुपये लिख दिया है, कोई बात नहीं, 1,000 का माल उसने वापस कर दिया। लिख देना बीइंग, नरेशन क्या बनेगी अपनी? सिंपल यार, बीइंग सेल्स रिटर्न लिख दो बस, बीइंग सेल्स रिटर्न, बीइंग सेल्स रिटर्न, इतना लिख देना, ठीक है बच्चों, बीइंग सेल्स रिटर्न। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? 10 अप्रैल को रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। मेरे को रामनाथ से रिसीव हुए हैं 13,800 रुपये और मैंने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया 200 रुपये का। मुझे एक बात बताओ, मैंने रामनाथ को माल बेचा था 15,000 रुपये का और रामनाथ ने मुझे माल वापस कर दिया है 1,000 रुपये का, तो मुझे रामनाथ से कितने रुपये मिलने चाहिए? अपनी बताओ। 14,000 रुपये मुझे रामनाथ से मिलने चाहिए थे, लेकिन रामनाथ कह रहा है कि मैं तुम्हें दूंगा सिर्फ 13,800 रुपये और 200 रुपये नहीं दूंगा, मतलब मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ खुद। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास पैसा कितना आया? जो मेरे पास आएगा मैं उसको डेबिट कर दूंगा। मेरे पास आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा। कितने रुपये आ रहे हैं? 13,800 रुपये आ रहे हैं। 200 रुपये नहीं आ रहे हैं, ये मेरा लॉस हो गया है। लॉस को हम इसे डेबिट करते हैं और लॉस के नाम से आता है। लॉस का नाम क्या है? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू क्या आएगा? सबसे बड़ा सवाल है, टू क्या आएगा? 14,000 रुपये क्या आएगा? यहाँ पर आएगा रामनाथ। क्या आएगा? रामनाथ। क्यों? क्योंकि रामनाथ से मेरा नाता खत्म हो जाएगा। सर थोड़ा समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। वेट, 1 मिनट रुको। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रामनाथ, ये तो लिखना है लेकिन एक लाइन जरूर लिखनी है, इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, ये लाइन जरूर लिखनी है, ठीक है ना। अब सिखाता हूँ आप लोगों को कि ये एंट्री क्यों बनी। कैश अकाउंट डेबिट 13,800, डिस्काउंट अलाउड मेरा लॉस हो गया, 200 रुपये इसलिए डेबिट हो गया। मैं आपको सिखाता हूँ कि रामनाथ मेरा क्रेडिट क्यों हुआ 14,000 रुपये से। मुझे एक बात बताओ आप लोग, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर आप लोगों का रामनाथ पहले डेबिट हो रखा है, मैंने पहले इसको डेबिट कर रखा है 15,000 रुपये से, और रामनाथ यहाँ मेरा क्रेडिट है 1,000 रुपये से। अल्टीमेटली भी देखा जाए तो रामनाथ मेरा डेबिट ही है 14,000 रुपये से, क्योंकि रामनाथ 15,000 रुपये से डेबिट है और यहाँ पर रामनाथ 1,000 रुपये से क्रेडिट है। तो ज़्यादा साइड कौन सी है? ये वाली साइड ज़्यादा है, डेबिट वाली। तो रामनाथ मेरा 14,000 रुपये से डेबिट है। तो जब रामनाथ से पैसा आ गया तो रामनाथ के अकाउंट को जब मुझे खत्म करना है, तो मैंने रामनाथ को फिर डेबिट से कर दिया, क्रेडिट कर दिया, इसीलिए उसका नाता खत्म। सर अब समझ में आ गया, ओके। आगे चलते हैं। 12 तारीख को, 12 अप्रैल को गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल ने हमें माल बेचा 10,000 रुपये का। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस ₹10,000। गोपाल ने 10,000 रुपये का माल हमें बेचा। हमें, ध्यान से देखो क्या लिखा है, टू अस, मतलब हमें। गोपाल ने हमें बेचा है, इसका मतलब है कि हम लोग तो अपने हिसाब से एंट्री करेंगे, अपने बुक के हिसाब से। भाई उसने हमें बेचा है, तो हम लोगों ने क्या करा है? हम लोगों ने माल खरीदा है, तो हम लोगों ने परचेज करा है। किससे? गोपाल से। तो एंट्री क्या बनेगी? अनिस बताओगे? हाँ बहुत बढ़िया। परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। मैंने गोपाल से माल परचेज करा। कितने रुपए का माल परचेज करा है? 10,000 रुपये का। कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। यहाँ पर आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज। सिंपल। सर ये भी तो लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल। भाई क्यों लिख रहे हो? यहाँ पे लिखा तो हुआ है गोपाल से लिया है, बाकी मर्जी है लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना चाहो उतना लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्राई करना नरेशन जितनी छोटी हो सके उतनी अच्छी होनी चाहिए, जितनी छोटी उतनी अच्छी होती है। चलिए 14 करते हैं। 14 क्या कर रहे हो? चलिए आगे चलते हैं। 14 को पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। मतलब यही है बस। एक बात बताओ, मैंने गोपाल से माल परचेज करा था 10,000 रुपये का। क्वेश्चन कह रहा है गोपाल को मैंने पेमेंट करी है फुल सेटलमेंट में, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट, मतलब 5% पैसा काट के उसको पेमेंट कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, गोपाल को देने कितने थे? गोपाल को डेबिट करो। सर डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि पहले गोपाल क्रेडिट है मेरे 10,000 रुपये से, डेबिट इसलिए करना पड़ेगा। तो गोपाल को डेबिट करूंगा पूरे 10,000 रुपये से, भाई उससे नाता खत्म करना है हमें। तो गोपाल को देने कितने थे? 10,000 टू कैश अकाउंट। मैंने दिए कितने? 5% पैसा काट कर मैंने उसको दे दिए 9500 रुपये। कितने दे दिए? 9500 रुपये दे दिए। तो मेरा फायदा कितने का हुआ? मतलब मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ?
वो हुआ 500 रुपये, मेरा फ़ायदा हो गया। और फ़ायदा आपको पता ही हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। और पैसा कैश मेरे से गया इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया, और गोपाल से मेरा नाता खत्म इसलिए मैंने उसको क्रेडिट से डेबिट कर दिया। सर अब समझ में आ गया, क्योंकि स्कूल में तो मैं समझ में आया नहीं था, ये वाला चैप्टर में इसमें ये वाली एंट्री डिस्काउंट वाली समझ में नहीं आई थी। कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ गई होगी। बीइंग अमाउंट पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट, ये लिखना है आप लोग दोस्तों, खुद लिख लेना प्लीज़, लिख लेना इसे, बीइंग अमाउंट पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट, बस ये लाइन लिख लेना। बीइंग, सर आप हमें पता खुद ही लिखवाओगे, ओके। बीइंग अमाउंट पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट, ठीक है बच्चों। चलिए और आगे चलते हैं अभी। चलो 15 कह रहा पेड रेंट, मैंने रेंट दिया है 10,000 रुपये का, पेड रेंट रुपीज़ 10,000, ये तो बहुत सिंपल है, तो आप लोग खुद ही कर लेना। सर हमें पता है, आप खुद बोले खुद ही करवाते हो, ओके। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने रेंट दिया, रेंट मेरा खर्चा हो गया, कैश मेरे से गया, कितने रुपए गए, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का रेंट, यार ये तो दिल्ली वाला ही हो सकता है, दिल्ली में भी खैर कहाँ, ये तो आम रेंट हो गया अब तो। बीइंग रेंट पेड, ठीक है बच्चों, बीइंग रेंट पेड। चलिए 16 को देखते हैं। पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस। दोस्तों हम लोग जिसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं ना, उस मतलब जो मालिक है ना उसका नाम है हरिशंकर। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन, मैंने हरिशंकर मतलब जो मालिक है उसने अपने रेजिडेंस का, उसने अपने घर का रेंट दिया है 5,000 रुपये। भाई घर का रेंट दे रहा है तो घर के पैसों से दे, बिजनेस के पैसों से क्यों दे रहा है। कुल मिलाकर ये है कि वो बिजनेस के पैसे से बाहर निकालेगा अपने घर के इस्तेमाल के लिए। याद आया कुछ, बिजनेस से पैसा बाहर निकाल रहा है घर के इस्तेमाल के लिए, हमारी क्या हो जाएगी, ड्राइंग, क्या हो जाएगी, ड्राइंग। और ड्राइंग मैंने आपसे बोला था आंख बंद करके हमेशा डेबिट करना है इसको। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, पैसा बाहर गया बिजनेस से तो टू कैश अकाउंट। कितना पैसा निकाला हरिशंकर ने, अपने बिजनेस के मालिक ने 5,000 रुपये निकाले, तो ये हो गया हमारा ड्राइंग। तो बीइंग, क्या लिखोगे, बीइंग बताओ अपनी, बीइंग बताओ, बीइंग रेजिडेंस रेंट पेड आउट ऑफ द बिजनेस, आउट ऑफ द क्या, बिजनेस, मतलब मैंने बिजनेस के पैसे से अपने रेजिडेंस का रेंट पे कर दिया, रेजिडेंस का रेंट पे कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। 18 कह रहा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद ₹4,6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। थोड़ा ध्यान समझो, मैंने गोविंद से माल लिया है, ये मत देखना गोविंद लिखा है तो उधार लिया होगा, नहीं, ध्यान से देखो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने गोविंद से तो लिया लेकिन नगद लिया 6,000 रुपये का, जिसपे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट। और बच्चों याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं। तो मैंने जो माल परचेज करा है गोविंद से वो 6,000 रुपये का नहीं लिया, बल्कि 20% पैसा काटो, 6,000 में से 20% काटोगे तो 1,200 रुपये काटो आप लोग उसमें से। तो इसका मतलब है कि मैंने जो गोविंद से माल परचेज करा है वो मैंने 4,800 4800 रुपये का लिया, 4,800 का, तो कोई दिक्कत नहीं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे गोविंद नहीं आएगा क्योंकि मेरे से पैसा बाहर गया और मैंने परचेज करा है। कितने रुपए का माल परचेज करा है, 6,000 रुपये का, नहीं, 6,000 में से आपको 20% पैसा निकालना है, जो कि आने वाला है ये 1,200 रुपये। तो ये वाले पैसे तो आपको देने ही नहीं है ट्रेड डिस्काउंट के। तो इसका मतलब ये कि आपने जो माल परचेज करा है वो 6,000 माइनस 1,200, आपने 4,800 का माल परचेज करा है। कितना रुपए का, 4,800 रुपये का माल परचेज करा है। बीइंग, वही बीइंग गुड्स परचेज, सिंपल, बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, यस सर क्लियर हो गया। चलिए 4 एंट्री और रहेगी, बस बस बस, चैप्टर खत्म होने वाला है। सर चैप्टर खत्म होने वाला है, अरे ये चैप्टर तो बहुत पहले खत्म हो गया था, ये तो आप लोग पता नहीं कहाँ जी रहे हो। अब 20 तारीख को एंट्री करते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम गोविंद ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि मैंने नगद लिया, ध्यान से पढ़ो, कहीं इस लाइन में लिखा है कैश, नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब है कि मैंने गोविंद से 10,000 रुपये का माल तो लिया है लेकिन 20% ट्रेड डिस्काउंट पे वो भी उधार लिया है, तो परचेज करा है। तो एक बात तो पक्की है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद ये आने वाला है, ये बात तो पक्की है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद आने वाला है। लेकिन जो हमारा अमाउंट आने वाला है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि कितना आएगा, 10,000 का 20% आता है 2,000 रुपये का डिस्काउंट काट देना। इसका मतलब ये कि आपने जो माल परचेज करा है
वो आपने खरीदा है 8,000 रुपये का। कितने रुपये का? 8,000 रुपये का। तो क्या बनेगी नरेशन? बीइंग, वही बनेगी गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है बच्चों, बीइंग गुड्स परचेज्ड। चलिए उसके बाद चलते हैं 24 को क्या बोल रहा है देखते हैं। पेड टू गोविंद ₹7,850, मतलब 7,850 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मुझे बताओ, गोविंद से मैंने माल परचेज करा कितने रुपए का? 8,000 रुपये का। क्वेश्चन कह रहा है गोविंद को मैंने फुल सेटलमेंट में 7,850 रुपये दे दिए हैं। ध्यान से देखो, मुझे बताओ, गोविंद क्रेडिट है ना, पहले डेबिट करो इसको, गोविंद को डेबिट करो। गोविंद को देने कितने थे? 8,000 रुपये। गोविंद को दिए कितने? 7,850 रुपये। मेरा फायदा कितने का हो गया? मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, मेरा फायदा कितने का हो गया? 150 रुपये का। ऐसे पता लगा लो कि देने कितने थे? देने थे, और ये दिए, और ये फायदा हुआ। ठीक है ना, इस तरीके से करना, क्लियर हो जाएगा। पहले क्रेडिट को मैंने डेबिट कर दिया क्योंकि 8,000 रुपये देने थे। मैंने दिए कितने कैश? 7,850। मेरा फायदा कितने का हो गया? 150 रुपये का। बीइंग क्या? अमाउंट पेड टू गोविंद इन फुल सेटलमेंट, ही लिखना है बस। बीइंग अमाउंट पेड टू गोविंद इन फुल सेटलमेंट। चलिए आगे चलते हैं 25। बस 2 एंट्री रह गई, क्वेश्चन खत्म। पेड टू सुभाष ₹4,750 रुपये। मैंने सुभाष को 4,750 रुपये दिए हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड ₹250, मतलब मैंने सुभाष को दिए 4,750 और मुझे उससे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 250 रुपये। मुझे बताओ, ध्यान से देख के बताओ, कंसेप्ट यही लगेगा, यही वाला लगेगा, बिल्कुल सेम ये लगेगा, लेकिन यहाँ पर अलग तरीके से दे रखा है। पेड टू सुभाष 4,750 और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 250 रुपये का। तो मुझे बताओ, सुभाष को देने कितने थे? दोनों को जोड़ दो, 4,750 प्लस में 250, कितने हो गए? 5,000 रुपये। सुभाष को देने कितने थे? 5,000। टू कैश अकाउंट मैंने दिए कितने? 4,750 रुपये। तो मुझे बताओ, मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि मेरा फ़ायदा है वो कितने का हो गया? वो हो गया मेरा, लिखा भी हुआ है, 250 रुपये का। बस खत्म होगी। मतलब इसी तरीके से है। यहाँ पर तो क्या लिखा था कि गोविंद से मैंने 8,000 का माल लिया है, गोविंद को फिर 8,000 में से मैंने सिर्फ 7,850 दिए, इतने का फायदा हुआ, इस तरीके से लिखा था। यहाँ पर सिर्फ 2 ही वर्ड लिखे हैं कि पेड टू सुभाष ₹4,750 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹250। सिंपल ये लिखा है बस, तो समझ जाना देने कितने थे, दिए कितने, और फायदा कितने का हो गया। नरेशन आप लोग बच्चों लिख लेना, सेम यही लाइन, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट। बस कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर गोविंद की जगह सुभाष आ जाएगा, ये भी देख लेना। ठीक है, यस सर, इतना तो हमें सर पता है। इतना आप हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, बेवकूफ़ नहीं समझ रहा, बेवकूफ़ को समझूंगा यार मैं। 30 करते हैं। पेड वेजेस ₹400, सैलरी ₹4,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ₹800 एंड ट्रेड एक्सपेंस ₹1,000। इतना सब कुछ आ गया, बाप रे बाप। तो घबराना क्या, इन सभी को डेबिट कर दो। मैंने वेजेस दी, वेजेस अकाउंट डेबिट। मैंने सैलरी दी, सैलरी अकाउंट डेबिट। देखो सारे खर्चे ही तो हैं, खर्चों को डेबिट करते चले जाओ, चाहे 1 हो, 2 हो, 50 हो, 100 हो, कितने भी हो, डरना किस बात का यार। वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, एक लिखा है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और भी कुछ है, हाँ, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और भी है नहीं, और लास्ट में कुछ नहीं लिखा तो आप बोल देना कि मैंने नकद दिया होगा, तो टू कैश अकाउंट। मुझे बताओ मैंने वेजेस कितने दिए? 400, सैलरी 4,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 800 और ट्रेड एक्सपेंस 1,000। टोटल हमारी कितने हो गई? 5,058, 6200 रुपये। कितने हो गए हमारे बच्चों? 6200 रुपये। सर नरेशन क्या बनेगा? नरेशन कुछ नहीं, सिंपल ही लिख लेना, बीइंग एक्सपेंस पेड। यहाँ पे लिखवाया तो आप लोगों को, यहाँ लिख लेना बीइंग एक्सपेंस पेड ही लिखना, ठीक है ना। क्या आपको बात क्लियर होती है? यस सर, कुछ तो सर क्लियर होती है। बताओ, अगर आपको क्लियर होती है तो जल्दी से बताओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए
नहीं तो वीडियो को ना जूम करके थोड़ा सा वैसे रिवाइंड कर लेना, पीछे बैक में जाकर उसको दोबारा से आप देख सकते हो। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन और कराता हूँ आप लोगों को। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया है। हम लोग करते हैं सिक्स क्वेश्चन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट से, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो मैं स्क्रीन जूम कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये स्क्रीन जूम हो चुकी है, तो आप इसका फटाफट सिक्स क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस और इसका भी ले लीजिए क्योंकि ये भी सिक्स का ही पार्ट है, जल्दी से। ये सर ले लिया, तो चलो मैं कराता हूँ। आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता रहेगा स्क्रीन पर, ठीक है। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है, 10 जनवरी। क्या बोल रहा है, पढ़ो लाइन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने घनश्याम से माल परचेज करा है, लिस्ट प्राइस 50,000 रुपये लिस्ट प्राइस और 15% ट्रेड डिस्काउंट है। देखो याद रखना मेरी बात, हमेशा जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है वो हमेशा आपके लिस्ट प्राइस में से लेस होता है। मतलब मैंने जो माल परचेज करा है घनश्याम से, बात तो पक्की है, मैंने उधार माल लिया है क्योंकि नाम आ गया है, और मैंने जो माल लिया है वो 50,000 रुपये का लिया है जिस पे 15% ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसका मतलब है कि मैंने जो माल परचेज करा ना 50,000 रुपये का नहीं लिया, मैंने 15% ट्रेड डिस्काउंट काट दो, 15,000 का, ये 50,000 का कर दो, 15% करो, यह आएगा आपका 7,500 रुपये। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, आप लोग यूज़ मत करना प्लीज़। 50,000 का 15% कर लेना, आप लोग आएगा 7,500 रुपये आएगा। इसका मतलब ये कि मैंने जो माल परचेज़ करा है ना वो 50,000 माइनस में 7,500 रुपये। मैंने जो माल परचेज़ करा है 50,000 माइनस में 7,500 रुपये, मैंने जो माल परचेज़ करा है वो लिया है मैंने 42,500 रुपये का। तो बताओ ये कब लाया कुछ? परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपये के हमारे परचेज, मैंने लिया है 42,500 रुपये का मैंने माल परचेज करा है, और मैंने बच्चों डिस्काउंट अलाउ भी करा है। डिस्काउंट मैंने अलाउड कर दिया, वो भी मेरा लॉस हो गया ना जो मैंने डिस्काउंट दिया है। और टू वैसे देखा जाए तो मैंने जो माल घनश्याम को बेचा है तो कुल मिलाकर ये है कि मैंने उधार बेचा है, तो यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा, टू घनश्याम। क्या, टू घनश्याम, टू घनश्याम, क्योंकि मैंने उधार माल बेचा है ना, और नगद बेचा तो यहाँ पर टू कैश आ जाता। तो मैंने घनश्याम को तो माल 50,000 का ही बेचा है, लेकिन मेरे पास जो पैसा है वो आया 42,500 रुपये, और मेरा जो डिस्काउंट अलाउड हो गया ना वो हो गया हमारा कितने रुपये, 7,500 रुपये। कितना, 7,500 रुपये। नरेशन आप लोग जानते हो नरेशन क्या होने वाली है, वो बिल्कुल आप लोग उसके चैंपियन हो चुके हो। लिख देना बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम घनश्याम एंड अवेल्ड डिस्काउंट। सर लिखवा दीजिए ना, ओके लिख लीजिए। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम घनश्याम अंडर 15% ट्रेड डिस्काउंट, इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 13 जनवरी को रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,000। मैंने घनश्याम को 2,000 रुपये का लिस्ट प्राइस का माल वापस कर दिया है। भाई मैंने घनश्याम से माल लिया 50,000 रुपये का, ये जो कि लिस्ट प्राइस था, और मैंने इसी लिस्ट प्राइस का 2,000 का माल वापस कर दिया है। किसको, घनश्याम को। इसका मतलब है कि घनश्याम पाने वाला तो घनश्याम तो डेबिट होगा, और परचेज मेरी डेबिट से क्रेडिट हो जाएगी आज। तो पहले घनश्याम को डेबिट करो, घनश्याम डेबिट टू, हमने से बताओ, नहीं परचेज अकाउंट नहीं आएगा, परचेज रिटर्न आएगा ना, क्योंकि मैं परचेज रिटर्न कर रहा हूँ, परचेज रिटर्न अकाउंट आएगा। लेकिन कितने रुपए, क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने 2,000 रुपये का लिस्ट प्राइस का माल वापस करा है, तो क्या यहाँ पर 2,000 आएगा, नहीं 2,000 रुपये नहीं आएगा। जब उसने आपको माल बेचा था, मतलब हमने परचेज करा था 50,000 रुपये का लिस्ट प्राइस का, तो हमने वो माल कितने का लिया था, 42,500 का। तो जब मैं उसको वापस करूंगा तो क्या 2,000 करूंगा, नहीं, वो भी तो 10% डिस्काउंट, वो 15% डिस्काउंट काट लेगा, बिल्कुल काटेगा 15%, क्योंकि 15% डिस्काउंट ही आप लोगों को पहले ही मिला था, तो वो काट भी लेगा।
तो इसका मतलब है कि आप जो माल वापस कर रहे हो ना वो 2,000 का नहीं कर रहे हो, 15,000 का, ये कितने का माल वापस कर रहे हो, 2,000 कर रहे हो ना, तो 2,000 का 15% कितना आएगा, 300 रुपये तो काट ही लेगा इस चीज़ के। कहेगा किस बात के 300 रुपये, आप जो माल वापस कर रहे हो ना वो कर रहे हो सिर्फ 1,700 रुपीज़ का। कितने रुपये का, 1,700 रुपीज़ का। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, नरेशन क्या बनेगी, बीइंग क्या, परचेज रिटर्न, बस बीइंग परचेज रिटर्न, बीइंग परचेज रिटर्न। क्या बच्चों बात क्लियर होती है? यस सर, बिल्कुल क्लियर होगा सर। थोड़ा आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ स्क्रीन को, थोड़ा सा, बस पूरा ना हो जाए बस, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है 15 जनवरी को पेड कैश टू घनश्याम ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। 40,000 रुपये दे रहे हो यार, मजाक हो रहा है क्या? 50,000 रुपये का माल मैंने उससे परचेज करा है, और चलो ठीक है 1 मिनट के लिए मैंने 1,700 का माल वापस कर भी दिया, तो पहले कायदे कानून के हिसाब से बनाओ कि मैंने उसको देने कितने रुपए हैं, पहले पता लगाओ। देखो मैंने जो रियल माल परचेज करा है, अगर लिस्ट प्राइस देख रहे हो तो लिस्ट प्राइस ही देखो, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा ये वाला प्राइस देखना, ये वाला, कि मैंने अपने माल मतलब आपने कितने का माल लिया है, आपने लिया 42,500 का माल लिया है, इसमें से लेस करो ये वाला माल जो कि आपने वापस कर 1,700 का माल वापस कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपको जो पैसे देने हैं वो देने 40,800 रुपये। कितने देने हैं, 40,800 रुपये जो तुम्हें देने चाहिए, जो रूल है, लेकिन आप दे रहे हो 40,000 रुपये। इसका मतलब है कि 800 रुपये, ये नहीं कि आप मार रहे हो उसके 800 रुपये, वो 800 रुपये सामने वाला शायद आपको डिस्काउंट दे रहा है, इसीलिए आप 40,000 में ना फुल सेटलमेंट में सामने वाला मान गया होगा, वरना इसके से मान जाएगा सामने वाला, वो डिस्काउंट दे रहा होगा तब तो मान गया होगा, तो उसको उसका डिस्काउंट देना उसका तो लॉस है, लेकिन हमें उसके हिसाब से एंट्री नहीं करनी ना, हमें तो अपने हिसाब से करनी है। तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो हमारे लिए तो फ़ायदा हो गया। तो एक बात बताओ, उसको देने कितने थे, दिए कितने, और फ़ायदा कितने का होगा ये पता लगा लो बस। अब बताओ, आप लोगों से बोलूँगा देने कितने थे, किसको, घनश्याम को। घनश्याम को क्रेडिट कर रखा ना, डेबिट कर दो, घनश्याम को डेबिट करो। घनश्याम को देने कितने थे ये बताओ पहले। घनश्याम को देने थे 40,800 रुपये। कितने, 40,800 रुपये टू कैश। मैंने घनश्याम को दिए कितने, क्वेश्चन में लिखा हुआ साफ साफ, मैंने दिए 40,000 रुपये। कितने दिए, 40,000 रुपये। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे फ़ायदा कितने का हो गया सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें 800 रुपये का फ़ायदा हो गया है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या बात क्लियर होगी सर जी? अब तो पूरा क्लियर हो गया हमें। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बीइंग, सर नरेशन भी हमें पता है क्या लिखने वाले हो आप, यही लिखोगे आप, बीइंग अमाउंट पेड टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट। हाँ बच्चों ये लिखने वाला हूँ, बीइंग अमाउंट पेड टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट। क्या बच्चों बात क्लियर होगी? यस सर, आगे चलिए सर, आगे चलो, रुको मत। ओके चलो आगे चलते हैं। 20 तारीख को क्या होगा चलो देख लें। 20 को कह रहा है, हमने तुम पढ़ो, लाइन पढ़ो। परचेज गुड्स फॉर्म फ्रॉम फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपए 60,000 एट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो मैं दोबारा पढ़ता हूँ बच्चों, ध्यान से आप लोग देखो स्क्रीन पर क्या लिखा रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने रघु से माल लिया है 60,000 रुपये का, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसका मतलब जो मैंने माल लिया है ना वो 60,000 का नहीं लिया। 10% काट दो, 60,000 का 10% आएगा हमारा 6,000 रुपये, 6,000 काट दो। इसका मतलब ये कि मैंने जो माल परचेज करा है ना रघु से, वो लिया मैंने 54,000 रुपीज़ का, 54,000 रुपये का लिया है मैंने रघु से माल। तो ठीक एंट्री करो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु। मैंने रघु से जो मैंने माल परचेज करा है वो लिया है मैंने 54,000 रुपये का। मैंने जो माल लिया है वो लिया है मैंने 54,000 रुपये का। बीइंग क्या, बीइंग गुड्स परचेज्ड, या आप ये भी लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेज अंडर 10% ट्रेड, पवन अवनीश बोलो, डिस्काउंट। बहुत बढ़िया, मतलब मैंने परचेज करा रघु से 54,000 रुपये का माल। अगला कह रहा 22 तारीख को, ध्यान से पढ़ो स्क्रीन पर। रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000। मैंने रघु को 5,000 रुपये की लिस्ट प्राइस का माल वापस कर दिया। लिस्ट प्राइस का 5 का नहीं करा है, कुछ कम करा है। तो सर कितना करा है, वही जो डिस्काउंट उसने दिया था 10% काट दो, 5,000 में से 10% काट दो, 500 रुपये। तो मैंने जो माल वापस करा कितने करा, 4500 रुपये का माल वापस करा है। किसको, रघु को। तो रघु पाने वाला, रघु को डेबिट करो, रघु डेबिट टू
परचेज रिटर्न अकाउंट। रघु पाने वाला है इसलिए मैंने डेबिट कर दिया, और पहले परचेज डेबिट थी इसलिए मैंने डेबिट से क्रेडिट कर दी परचेज रिटर्न। तो रघु को मैं जो मैंने माल वापस करा है वो करा है मैंने 4500 रुपये का, बीइंग क्या सर, बीइंग परचेज रिटर्न, बस बीइंग परचेज रिटर्न्ड, यहाँ पे रिटर्न आएगा, यहाँ पे रिटर्न आएगा, ईडी आएगा, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने रघु से माल परचेज करा 54,000 रुपये का, रघु को मैंने माल वापस कर दिया 4500 का, तो मैं रघु को कितने रुपए दूँ सर, कैलकुलेटर कर लेते हैं। 54,000 में से लेस करो 4500 लेस कर दीजिए, तो इसका मतलब है कि जो मुझे पैसे देने हैं रघु को वो देने 49,500 रुपये। लेकिन देखो नीचे लाइन क्या लिखी, ध्यान से पढ़ो। अब पेड कैश टू रघु ₹49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मैंने 49,500 की जगह मैंने उसको सिर्फ 49,000 रुपये दिए फुल सेटलमेंट में, और वो मान भी गया। तो इसका मतलब ऐसे कैसे मान जाएगा, वो हमें डिस्काउंट दे रहा होगा ना, तो उसके लिए तो डिस्काउंट अलाउड है, और हमें उसके हिसाब से एंट्री करनी नहीं है, हमें तो अपने हिसाब से करनी है। तो हमारे लिए क्या होगा, फायदा हो गया। तो सेम इसी तरीके से आपको एंट्री करनी है। यहाँ पर जैसे लिखा था घनश्याम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं, क्या रघु अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट क्या आने वाला है ये रहा आप लोगों का दोस्तों, क्या रहा सर, हमें पता है, आप हमें दोगे होमवर्क। ये वाली एंट्री आपको नीचे करके दिखानी है सर, क्या करके दिखानी है, एंट्री करके दिखानी है। और क्या करोगे, रघु से 54,000 का माल लिया है और 4500 का मैंने माल इसको वापस कर दिया है, तो जो मुझे उससे पैसे मिलने हैं ना, मिलने तो हमें कायदे कानून के हिसाब से 49,500 मिलने चाहिए, लेकिन वो हमें सिर्फ और सिर्फ 49,000 रुपये ही दे रहा है, मतलब 500 रुपये नहीं दे रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा फायदा हो जाएगा ये, मतलब हम उसको 500 रुपये नहीं दे रहे है, इस तरीके से हमने परचेस करा ना, तो हम उसको पेमेंट करेंगे, तो हम उसको 500 रुपये नहीं दे रहे, हमारा फायदा हो जाएगा। तो बच्चों इसके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, जैसे कि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। आपके स्कूल में जो आपके जो फोन में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, प्लीज़ उन बच्चों तक इस वाली वीडियो को फैला दो यार, पहुंचवा दो किसी तरीके से, उनको बोलो कि विनोद सिंगला सर से किसी भी तरीके से आप डाउट ले सकते हो, हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ फॉलो करो। वो जो हमारी आईडी है वो हमारी इंग्लिश की है सर, इंग्लिश की क्यों, तो अकाउंट्स की होनी चाहिए, अकाउंट्स की नहीं, इंग्लिश की है, ताकि आप इंग्लिश भी सीख पाओगे और हमसे बातचीत भी कर पाओगे, ठीक है ना। अकाउंट्स की भी आईडी है हमारे पास इंस्टाग्राम की, जो कि विनोद सिंगला क्लासेस के नेम से इंस्टाग्राम पे सर्च करना आ जाएगा। लेकिन आप हमारी इंग्लिश की क्लास की जो आईडी है ना उसको फॉलो करना, जिससे कि आप हमसे लगातार बातचीत कर पाओगे और इंग्लिश भी सीख पाओगे, अकाउंट्स भी सीख पाओगे। तो हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। अगर आपके मन में जो भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, और अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि कोई वीडियो बनवानी है आपको, किस टॉपिक पे बनवानी है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, तो मुझे बताना, मैं प्रॉपर यहाँ पर लाइव मैं आपके लिए क्वेश्चन शूट कर दूंगा और पूरा भारत उसको देखेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।